हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मुनिया बलवंत सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और चाय वाय पी के अब बस बिस्तर पे देखिए बैठी हुई हूँ। और घड़ी देखिए तो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। और आप सोच रहे होंगे कि 10 बज रहे हैं और अब तक मैं सो रही हूँ। ऐसा नहीं है। मैं उठी थी, उठ के मुंह हाथ धो के फ्रेश होने के बाद मैंने दवाई ली। दवाई लेने के बाद एसिडिटी वाली जो प्रेगनेंसी के लिए मुझे दिया गया है वो दवाई ली। और चाय वाय पिया, नाश्ता किया। और बहुत तेज़ दर्द होने लगा। बैक पेन बहुत स्टार्ट हो गया है। ये 7वां महीने का मेरा कम से कम आह, ऐसा मानिए कि लगभग 18 दिन है। 18-19 दिन हो रहा है। और ऐसी हालत हो गई है मेरी कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। ना मुझ पे झुका जाता है, ना बैठा जाता है। बहुत ज़्यादा दिक्कत है। एक माँ बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज मैं माँ बन रही हूँ, बनने वाली हूँ, तो मैं समझ रही हूँ। अच्छा, यहीं पे एक बात कहना चाहती हूँ आप लोगों को। आप सोचेंगे कि आज सुबह सुबह आ गए ज्ञान झाड़ने के लिए। मैं ज्ञान नहीं झाड़ रही हूँ। बस जो एक्सपीरियंस किया है मैंने अपने लाइफ में, और जो मुझे लगता है वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, दिल की बात। लोग कहते हैं ना कि माँ बनना बहुत आसान नहीं होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। ये बात सच है। लेकिन साथ में पिता का भी बहुत बड़ा रोल होता है। पिता भी बहुत, भले ही पेट में बच्चा कैरी नहीं करते हैं, लेकिन जो बाप बनने वाले होते हैं ना, उनको भी बहुत बहुत सरवाइव करना पड़ता है। आप मानेंगे नहीं, रात रात भर मैं सोती नहीं हूँ। रात में तो ना जाने कितनी बार टॉयलेट के लिए मैं उठती हूँ, क्योंकि प्रेगनेंसी के इस दौर में बहुत बार टॉयलेट टॉयलेट तो ना जाने अनगिनत बार जाना पड़ता है। थोड़ा सा पानी पिया नहीं कि फिर टॉयलेट भागो। और रात में इतनी दिक्कत आती है सोने में कि मैं क्या बताऊँ आपको। और मेरे साथ साथ मेरे हस्बैंड भी बहुत सरवाइव करते हैं, क्योंकि जब जब मैं उठती हूँ वो उठते हैं, मुझे उठाते हैं। मुझ पे उठना भी नहीं बनता, वो उठाते हैं मुझे। बेड से हाथ पकड़ के उठाते हैं तो मैं उठती हूँ, बाथरूम जाती हूँ, आती हूँ। रात भर जितनी दफ़ा मैं उठती हूँ उतनी दफ़ा वो उठते हैं। मुझे दिक्कत होती है, बैक पेन होता है, तो रात में वो मेरी कमर को दबाते हैं। मतलब जितना हो सके वो इतना साथ देते हैं। और हस्बैंड को देना भी चाहिए, क्योंकि माँ बाप बनना अकेले का काम नहीं होता है। माँ बाप जो है वो, मतलब मैं अब स्पीचलेस हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। लोग कहते हैं कि औरत को तकलीफ औरत को होती है, साथ में पति को भी बहुत चिंता होती है। पति भी उतना ही सरवाइव करता है, बस फर्क इतना है कि वो पेट में बच्चा नहीं कैरी करता, पेट में बच्चा औरत कैरी करती है। बस इतना सा ही फर्क है। लेकिन हर एक चीज़ का ख्याल हस्बैंड को रखना पड़ता है कि उनकी बीवी क्या खाएंगी, उनको क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे उनको रखना है। मुझे सुबह शाम टहलाने ले जाना, टाइम पे मुझे पानी ला के देना, फल फ्रूट काट के देना, मेरी इच्छाओं का ख्याल रखना। हर एक चीज़ के पीछे हम तो सिर्फ बैठ के जो सह रहे हैं उसके रिगार्डिंग हम फरमाइश कर देते हैं। और वो फरमाइशों को पूरा करने के पीछे जो हमारे हस्बैंड भाग दौड़ करते हैं ना, वो बहुत बड़ा रोल होता है उनके लिए, और अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मैं क्या बताऊँ, थैंक यू सो मच। मैं अपने हस्बैंड को इस वीडियो के माध्यम से थैंक यू कहना चाहती हूँ, और उन सारे हस्बैंड्स को जो अपनी वाइफ की इस दौर में केयर करते हैं। अभी मेरे हस्बैंड कपड़े धो रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। मैं क्या करूँ, मुझे बुरा लग रहा है। मैं अपने हस्बैंड को वैसे कोई काम करने नहीं देती, पर मैं खुद के ही कपड़े नहीं धो पा रही हूँ इस हालत में। तो वो अपने कपड़े खुद ही धोते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में। और साग काट के रखा हुआ, मैं साग बनाऊंगी। एक किस्सा आप लोग के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। आज वो चीज़ याद आ रही है। जब मैं माँ के पेट में थी, करीबन 7-8 महीने की मेरी माँ की जब प्रेगनेंसी चल रही थी, और मेरी दादी ने राशन में जब ताला लगा दिया था, उस दौर पे मेरे माँ बाप का कोई काम धंधा था नहीं। तो तो दादी के पेंशन से ही घर चलता था। और दादी और मेरे माँ बाबा सेपरेट रहते थे।
और उनके 2 भाई जो हैं वो अलग अलग सेपरेट रहते थे। पर उस वक्त दादी ऐसा था कि किसी बात से दादी ने खाना बंद करवा दिया था मेरी मम्मी और पापा का। और मैं 7 महीने की थी पेट में मेरी मम्मी के। तो उस वक्त माँ को भूख लगी थी और मेरे बाबा ने देखिए कितने सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, एक मर्द को भी कितना सोचना पड़ता है। तो मेरे बाबा ने उस वक्त, गर्मियों का मौसम था, बाबा बताते हैं आज भी, और वो याद आता है तो मुझे बहुत बुरा फील होता है, बहुत बेकार सा लगता है कि बाबा ने उस वक्त मेरी माँ का पेट भरने के लिए मेरी माँ को लेके गए, एक आम के पेड़ के नीचे बिठा दिया और आम तोड़ तोड़ के मम्मी को खिलाया और उसी से मम्मी का पेट भरा। तो उस दौर पे सोचिए कि एक औरत को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है, जो खाने को भी ना मिलता था उस वक्त। तो वो चीज़ आज जब मैं माँ बन रही हूँ तो मैं समझ रही हूँ कि कितना डिफ़िकल्ट टाइम था वो। तो जो भी बच्चे हैं ना, आज मैं खुद माँ बन रही हूँ तो मैं एहसास कर रही हूँ, अपने माँ बाप की प्लीज़ केयर करिए और उनकी अहमियत, कीमत समझिए। चलिए, बहुत लेक्चर दे दिया मैंने आप लोगों को। अब चलते हैं, साग काट के रखा है, साग बना लेती हूँ मैं। वैसे मैं कोई काम नहीं कर पा रही हूँ पर खड़े खड़े होके मैं कुकिंग कर लेती हूँ। तो चलिए साग बनाते हैं और हस्बैंड क्या कर रहे हैं वो दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे हस्बैंड कपड़े धो रहे हैं बेचारे। बहुत दिनों के कपड़े इकट्ठे पड़े थे और आज धूप भी निकली अच्छी खासी, तो ये इन्होंने सोचा कि कपड़े आज धो के डाल ही देते हैं। तो बेचारे कपड़े धो रहे हैं। मैंने वॉइस इसलिए म्यूट किया क्योंकि ये गाना मोबाइल पे लगा के कपड़े धो रहे हैं। और यहाँ से देखिए मैं बना रही हूँ साग। साग में भी इतना पानी छूट रहा है। तो ये साग मैं बना रही हूँ आलू डाल के। मुझे बहुत पसंद है, पालक का साग बना रही हूँ मैं। और मेरे हस्बैंड यहाँ मुझे चिढ़ा रहे हैं, तो उनसे लड़ते झगड़ते हुए ये साग बन रहा है। और सुबह के बज रहे हैं लगभग 12 और थोड़ी देर बाद हम खाना वाना खाएंगे। तो देखिए मैं खड़े होके गैस चूल्हे पे मैं बना रही हूँ साग, जबकि चूल्हा पहले नीचे हुआ करता था, बट मेरे मारे ऊपर रखवाया गया है ताकि मैं खड़े होके कम से कम एटलीस्ट कुकिंग कर लूँ अपने हिसाब से। तो ये देखिए हस्बैंड खा रहे हैं खाना, रोटी और साग। मैं खा चुकी थी, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी, पर इन्हें कपड़े धोने में टाइम लग रहा था तो इसलिए मैंने खा लिया। तो अब ये खा रहे हैं रोटी और साग। ये देखिए, और थोड़ी देर बाद हम निकल गए गुमथल के लिए। ये देखिए गुमथल किस लिए जा रहे हैं मैं आपको बताती हूँ, पहले आप हमारे सफ़र को एंजॉय कीजिए। बहुत दिनों बाद अपने हस्बैंड के साथ मैं घूमने निकली हूँ और अभी शाम के बज रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा होगा कि मैं कहाँ गई थी, तो मैं आपको बता दूँ, मैं गई थी गुमथल थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए, कुछ सामान लेने के लिए। तो खैर जिस काम से गई थी वो काम हुआ नहीं। एक्चुअली क्या है ना, मुझे कई दिनों से पानी पूरी खाने का मन कर रहा था, पता नहीं क्यों, बट मन कर रहा था। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा तो वो लेके गए, पर पानी पूरी मिला ही नहीं, मिला ही नहीं पानी पूरी। तो फिर हम लोग वापस आ गए। तो कोई बात नहीं, घर पे कभी बना के खा लेंगे। फिलहाल प्रेगनेंसी है तो कुछ ना कुछ खाने का तो मन करता ही रहता है, आपको तो पता ही है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही छोटा सा ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय माता दी, बाय बाय।